सिटी न्यूज़ सिडोरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छछरौली के गनौली में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ राहत कार्य के लिए जारी बजट में किसान ने लगाया भेदभाव का आरोप। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग का कारनामा जहां हुआ, बाढ़ से नुकसान उसे छोड़कर अन्य जगह के लिए भेजा बजट। पीड़ित किसान ने सिंचाई विभाग से लगाई उनकी जमीन को बाढ़ से हुए कटाव को बचाने की गुहार। वहीं सिंचाई विभाग पर चोरी का पत्थर और उनकी जमीन खराब करने का लगाया आरोप। जानकारी देते हुए छछरौली निवासी कपिल गर्ग और सुधीर गर्ग आदि ने बताया कि उनकी गनौली में लगभग 10 एकड़ जमीन लगती है। उनकी जमीन में से पानी का बहाव बन गया, जिसकी वजह से पिछली बरसात के सीजन में उनकी लगभग 1 एकड़ जमीन बाढ़ के पानी से स्थानीय नदी में बह गई। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से कपिल गर्ग अपने ज़मीन के बाढ़ में जो उनका नुकसान हुआ था उसको बताते हुए आप देख सकते हो। तो चलिए बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा ये क्या उनका नुकसान हुआ है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। छोटे छोटे साइज मंजूरों रखे बाढ़ राहत में और हमारे खेत में डाल दिए हमारे बिना परमिशन के। हमारे खेतों का नुकसान कर मिट्टी उठा रहे हमारे खेतों से। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? गर्ग, मैं गांव छछरौली का रहने वाला हूं और यहाँ गांव गनौली में आप देख रहे होंगे ये लगभग 10.25 किल्ले हमारे खेती योग्य हमारे परिवार की ज़मीन है सामूहिक तौर पे। यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा जो बाढ़ राहत के नाम पर कार्य किया जा रहा है वो सरासर गलत किया जा रहा है। हमारे से बिना पूछे हमारे खेतों में देखो मोटे मोटे पत्थर, पतले पतले पत्थर कहीं 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 सारे में पत्थर डालकर हमारी ज़मीन को तहस नहस कर दिया गया। उधर चारों तरफ से ज़मीन वहाँ हमारी वहाँ से लेके वहाँ तक, और ये 10.25 किल्ले लगते हैं। पैचिंग के नाम पर खेतों के अंदर लोगों को बिना बात के सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पैचिंग नहीं लगाई जा रही। आप देख रहे हो वहाँ पे नहीं पैचिंग मंजूर, वहाँ पे नहीं लगाने के। खेतों के अंदर वो देखो वो पत्थर लगाया जा रहा है खेत के अंदर 1 किल्ले की दूरी पे। पॉपुलर को बढ़ा उसके पॉपुलर को उसकी ज़मीन को पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है सिंचाई विभाग का जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बाढ़ के पानी से कितना नुकसान हुआ है? सामने है, आप देख सकते हो सारी ज़मीन में से मान लो कहीं कहीं जो भी पानी जब आता है रास्ता तो बनाता ही है पानी का। तो कोई ये सारा जो है वो मेरे मलकियत की ज़मीन है हमारे परिवार की। ठीक है जी, ना कि वो किसी सरकारी की ज़मीन नहीं है। वो हमारे परिवार की ज़मीन का नंबर है, वो हमारी मलकियत है। तो वहाँ पे वो पैचिंग नहीं लगाया जा रहा? वहाँ पे लगाया नहीं जा रहा ना। और ये भी देखिए ना वहाँ से कितनी दूर, 1 किला दूर इधर आके दूसरे के खेत के अंदर आप देख सकते हो बाढ़ के अंदर लगाया जा रहा है। ये जो तार बाढ़ का रखी है इसकी अभी निशानदेही भी होगी तभी पता चलेगा किसका है। लेकिन तार के उधर भी लगाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे लगाया जा रहा है। तो अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की एक उच्च स्तरीय जाँच की जानी चाहिए कि किसके कहने पर ये पत्थर यहाँ पर आया। इस समय हरियाणा में माइनिंग बंद है। अगर माइनिंग बंद है तो ये पत्थर कहाँ से आ रहा है? अगर ये पत्थर आ रहा है तो इसका साइज़ क्या मंजूर है, मौके पर किस साइज़ का पड़ा है? अगर माइनिंग बंद है तो इस अवैध पत्थर के या जो भी है इसके बिल कौन लगा रहा है? या इसको कहीं आंध्र प्रदेश से, कहीं पश्चिम बंगाल से या कर्नाटक से मंगाया जा रहा है? इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। और यह भी जांच होनी चाहिए कि मेरे खेत में बिना मेरी परमिशन के देखिए सारे में पत्थर फेंक के इन्होंने हमारी करोड़ों रुपए की ज़मीन का नुकसान कर दिया सिंचाई विभाग ने। इसका कौन जिम्मेवार होगा? और दूसरी बात, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी इस ज़मीन से चोरी छुपे मिट्टी भी चुराई जा रही है। रात के समय, शाम के समय या तड़के के समय JCB मशीन लगा कर ट्रैलियाँ भर भर कर यहाँ से टाइम गए टाइम निकाली जा रही है। और उनको पता नहीं कौन सा भू माफिया है जो हमारी ज़मीन के साथ ऐसा करना चाह रहा है। पत्थर भी जबरन डलवा रहा है सिंचाई विभाग द्वारा। मिट्टी भी पता नहीं कौन उठा रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते किसने उठाई, लेकिन मिट्टी का हमारी ज़मीन में से उठाव हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन सा भू माफिया है जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, जो हमारे को नुकसान पहुँचाना चाहता है। सर, आपके यहाँ से मिट्टी उठी है, पत्थर उठा है,
तो इसके बारे में आपने किसी अधिकारी को लिखित में शिकायत दी देखिए, है? जब हमें पता चला कि हमारे साथ हमारी ज़मीन में ऐसा हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम किसी अपने मानसिक और घरेलू परेशानी की वजह से इधर नहीं आ पाए, तो हमने इसको लेकर एक शिकायत पत्र थाना छछरौली में दिया हुआ है।